2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। कई सर्वे एजेंसियां लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी कर रही हैं। इसी बीच एक सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए गठबंधन की सीटों की संख्या में 6 गुना इजाफा हो सकता है। सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए गठबंधन को 41 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन हालिया सर्वे में एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। सी वोटर और इंडिया टुडे के सर्वे में दावा किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान है। यह सर्वे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपीए के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। इनमें से 4 सीटें शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। शिवसेना अब 2 भागों में बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ है। राज्य की सत्ता गंवाने के बाद महाविकास आघाड़ी के लिए सर्वे से अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 6 महीने में सर्वे के आंकड़ों में यूपीए की स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि 6 महीने पहले 2022 में सी वोटर ने ऐसा ही सर्वे किया था, जिसमें यूपीए को 30 सीट मिलने का अनुमान था। वहीं ताजा सर्वे में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान है। सीटों के अलावा महाविकास आघाड़ी के वोट शेयरों में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक चुनाव में यूपीए को 48% वोट मिल सकते हैं। गौरतलब है 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब सी वोटर के सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। सर्वे के आंकड़ों की माने तो उद्धव ठाकरे के अलग होने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान का अनुमान है, जिसकी भरपाई एकनाथ शिंदे द्वारा करना मुश्किल लग रहा है। खैर, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों से ही साफ हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं।